हेलो स्टूडेंट। एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर CSIR UGC नेट मैथ्स के लिए। और ये इम्पोर्टेंट होगा IIT जेम के लिए भी एंड गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और जहां जहां ये सिलेबस में होगा वहां वहां ये इम्पोर्टेंट होगा। और ये चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक करेंगे। इसमें हम क्या किए हैं, माई सेल्फ अब्दुल सलीम, हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को 6 यूनिट में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, और ये CSIR नेट में अप्रॉक्स 35 मार्क्स का आता है, एवरेज समझ लीजिए 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए तो यूनिट 1 में हम लोग क्या देखेंगे? फंडामेंटल कंसेप्ट इन ए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें से क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। आर्गुमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 1.6 में क्या करेंगे? टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमेट्रिक पॉइंट देखेंगे। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये यूनिट 1 की रही बात। यूनिट 2 में क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसमें फंक्शन के बारे में देखेंगे, बाउंडेड फंक्शन पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, एनालिटिसिटी पढ़ेंगे, सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन पढ़ेंगे। यूनिट 3 में हम लोग क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लिवलिस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, उसमें इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉर्डन आर्क एंड जॉर्डन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, वाइडिंग नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कॉची थ्योरम पढ़ेंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ेंगे, मोरे मोरेरा से थ्योरम पढ़ेंगे, कॉची इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ल्यूविलियस से थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यूनिट 4 में क्या देखेंगे? एक्सपेंशन एंड पावर सीरीज देखेंगे। तो पावर सीरीज देखेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, टूल्स फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, रिजल्ट रिजल्ट्स ऑन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, टेलर सीरीज देखेंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाएगा। आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ थ्योरम, जीरो ऑफ एनालिटिकल फंक्शन, लॉरेंट सीरीज देखेंगे, एनालिसिस ऑफ सिंगुलरिटी थ्योरम, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, रिड्यूस, ठीक है ना, कॉची रिड्यूस थ्योरम पढ़ेंगे, मेरोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, किस पे? रेशनल फंक्शन का। तो मेरोमॉर्फ मेरोमॉर्फिक फंक्शन देखेंगे, रेशनल फंक्शन देखेंगे, आर्गुमेंट प्रिंसिपल देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा देखेंगे, गॉस थ्योरम देखेंगे, रोचेस थ्योरम देखेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग एंड ए बाइलिंगुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो कन्फॉर्मल मैपिंग एंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मेलिटी देखेंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स पॉइंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशियो देखेंगे, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल देखेंगे, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल देखेंगे, स्वार्च लेमा देखेंगे, स्वार्च पिक लेमा देखेंगे, पिकार्ड्स थ्योरम देखेंगे। ये हम लोग 6 यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दे दिए हैं सिलेबस का। अब हम लोग यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 में क्या करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या था? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना, एक्स वाई जो होता है ये क्या होता है? रियल नंबर्स होता है, आर कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सी एक सेट लिया जाएगा, जेड रिप्रेजेंट किया जाएगा, जेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, अभी का इस केस का हिस्ट्री भी बताएंगे। सी प्लस आयोटा
इज ए फॉर्म्स एन ए अनऑर्डर फील्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट कंपेरेबल। अनऑर्डर फील्ड का मतलब क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेरेबल नहीं होंगे, एक दूसरा से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वेयर प्लस एंड आयोडा डिफाइंड एज, ठीक है ना। फील्ड मॉडर्न अलजेब्रा जो चल रहा है सिलेबस, उसमें हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी। तो अनऑर्डर का मतलब जैसे कि आपको ये पता है कि 2 3 4 5 ये आएगा नंबर, इसके बाद क्या आएगा, ये ऑर्डर है कि 3 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, इस तरह का ऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, ऑन ऑर्डर होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑन ऑर्डर। अब देखिए, इसमें एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या कर सकते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं। यहाँ पर डी होगा, ठीक है। ओके, अब तो ये आ गया ए सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। यहाँ से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो ए सी आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट कीजिएगा तो माइनस का बी डी आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये 0 1 2 नंबर एक्चुअल नंबर होता है। मॉडिफिकेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए इसी में से दो नंबर के किसी को जोड़ के 13 आ गया तो मॉडिफिकेशन नंबर होगा। आयोटा आया जो, ये यूलर ने इसका इमेजिनरी यूनिट बताया, क्योंकि इसका जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1 होगा, तो इमेजिनरी यूनिट इस तरह का कोई नंबर नहीं होता। यूलर ने क्या किया था, इसका इन्वेजन किया था 70 में। इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम बता देते हैं। एक बहुत खूबसूरत इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से ये ऐसा रिप्रेजेंट किया, प्लस माइनस रूट अंडर -1। तो इसको इमेजिनरी नंबर से क्या किया, प्लस माइनस आयोटा दी, ये एक सिंबल है जस्ट, रियल एग्जिस्टेंस इसका तो पॉसिबल है नहीं। अब क्या हो गया, सिर्फ ये आयोटा दिया, अब इसका प्लॉट किया गया आर्गेंट प्लेन में, क्योंकि एक तो कार्टेशियन प्लेन में जान ही रहे कि एक्स वाई प्लेन होता है, बट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्गेंट प्लेन हो जाएगा, ये इमेजिनरी लाइन हो जाएगा, ये रियल लाइन हो जाएगा। तो ये 20 साल, इतना ही छोटा सा काम 20 साल के बाद हुआ, ठीक है ना। ये यूलर नहीं किया है। अब अब एप्लीकेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, ये लगभग 1833 में आया है, समझ रहे, 1833 में। मतलब इतने साल बाद जाके हम लोग सीखे कि दो नंबर को कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे एडिशन पॉसिबल है, कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये दिया गया रिप्रेजेंटेशन एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये जो हम लिखे ना 1833 होगा, ठीक है ना। अब ये डेट याद नहीं रखना है, बस हम लिख दे रहे हैं, और बाई मिस्टेक 8083 होगा तो वो भी देख लेंगे। अब देखिए, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द एवरी एलिमेंट इन आर स्क्वायर कैन बी व्यूड एज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात सही है कि आर स्क्वायर का दो नंबर लेंगे, है कि ना, आर स्क्वायर ही होगा ना, रियल इंटू रियल एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो गया रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, इसी को आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। जैसे देखिए, सपोज डेट, मान लीजिए डी है, यहाँ पे डी एक्स प्लस आयोटा वाई है, अगर ये जेड है तो ये सी में बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो सी देन देयर जी करस्पॉन्ड ए सबसेट होगा, ये जो भी होगा एस, ये क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा डी में अगर एस इसमें होगा तो ये डी होगा, आर स्क्वायर में होगा। एस इज ए रीजन आर स्क्वायर एनालॉग टू डी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स, इसका सेंस कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए ये एक्स है ना, तो ये आर स्क्वायर से लिए, ये आर से लिए, मतलब दोनों ये हुआ ना आर स्क्वायर, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ये रियल नंबर हो गया, ये हमारा जो होगा ये सी में बिलोंग करेगा। अगर ये रियल नंबर है तो ये सी होगा, ये वाला। अगर मान लीजिए यहाँ कोई एस दे दिया है तो मान लीजिए यहाँ कोई डी दे देगा, यह तीन एलिमेंट का, समझ रहे हैं ना। तो ये जो होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, खुद में क्या होगा, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होता है। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म फिर पढ़िएगा, रिकॉल कर लीजिए
कि फाई आर स्क्वायर से जाता है, मैपिंग होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फाई होमोजेनियस होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फाई अनटू होना चाहिए, और फाई आपका 1 1 भी होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से होता है फाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई। ठीक है, कहने का सेंस क्या हो गया कि ये जो जेड है ना, तो जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आर स्क्वायर बोलेंगे ना इसको, आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो पूरा जेड जो होगा, जेड कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, सी से। अब मान लीजिए यहाँ से एक दिया हुआ है, देखिए ये जेड है, जेड का मॉडुलस क्या हो गया 1, एस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रेक कीजिएगा जेड बराबर क्या हो जाता है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √1। अब इसको उधर भेजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये एस हो जाएगा। अगर ये डी है तो ये एस में लिखेंगे, मतलब ये आर्गेंट प्लेन में है तो ये कार्टेशियन प्लेन में होगा। ठीक है, ये एक सर्कल देगा, यूनिट सर्कल। ओके, अब देखिए रिव्यू पॉइंट नंबर 2, लेट जेड एक्स प्लस आयोटा लिख देते हैं be located on argent plane as shown in diagram, तो then z मॉडुलस z जो होता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। सही बात बता रहा है कि अगर ये मान लीजिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी आर्गन प्लेन में लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है इसका मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, जस्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल वी हैव, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, कभी लेट क्या होगा ना पोलर फॉर्म में, तो आर साइन थीटा यूज करते हैं, वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी और रियल। ठीक है ना, इमेजिनरी का रियल पार्ट और रियल का रियल पार्ट डिवाइड में कर दीजिए तो वाई बाई एक्स हो जाता है, ये थीटा हो जाएगा, आर्गेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी भी ये कंप्लीट नहीं निकला हुआ। इस तरह से मान लीजिए कि ये आर्गन प्लेन है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये जेड मॉड जो आ रहा है आर आएगा, ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस के लेकर एक सर्कल बनेगा, इसका सेंस ये। ठीक है ना, तो मॉड जेड इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ओरिजिन से लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, तो ये एक बार इक्वल कर लीजिए, एक्स प्लस आयोटा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना यूनिक नहीं होता, ये यूनिक होता है, ये यूनिक नहीं होता, अभी देखते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ये यूनिक, बताया ना कि अब यूनिक नहीं होगा क्योंकि थीटा चेंज होते जाएगा, क्योंकि लगभग क्या होता है ना, एक इंटरवल के बाद थीटा सम थीटा गैप पे क्या होता है, सेम वैल्यू देता है कोई भी फंक्शन। एज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है डिफरेंट पोलर रिप्रेजेंटेशन, सिंस आर थीटा हैज ए फाइनाइट इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा प्लस 2 पाई एन करके। अब वही ना बोले 2 पाई एन करते जाइए, थीटा बदलते जाइए, रेडियस तो आप एंगल चेंज करते जाइए, वैल्यू वही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ना साइन जीरो है तो कितना होगा, जीरो होगा, साइन पाई पे भी तो क्या होगा, जीरो ही होगा, साइन 2 पाई पे भी क्या होगा, जीरो होगा, साइन 3 पाई पे भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि पोलर फॉर्म को लिखने के समय ध्यान से लिखा जाता है। तो जीरो वी कांट बी रिप्रेजेंट इन द पोलर फॉर्म, तो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जीरो बाय जीरो। ठीक है ना, इज नॉट डिफाइंड। एक मान लीजिए ये है, इसको रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में z+1, तो एक तो ये निकालेंगे, थीटा निकालेंगे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये क्या होगा 1/1, टेन इनवर्स मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई/4 निकल रहा है। अब ये पाई/4 रखेंगे, इसका आर निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1 1 है, रियल पार्ट रियल पार्ट, यहाँ से रियल पार्ट, यहाँ से रियल पार्ट। ठीक है, तो ये रूट हो जाएगा। अब इसी में क्या करेंगे, हमारे पास 2 पाई जोड़ेंगे,
तो 8 1 पाई 9 पाई बाई फिर इसमें फिर 2 पाई जोड़िए तो इस तरह से क्या होगा 13 पाई। अब एक ही चीज को देखिए कितने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन इसका सेम वैल्यू आएगा, ये 1 प्लस आयोटा को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये नॉट यूनिक होता है, बट आर्गुमेंट प्लेन में जो होता है ना वो कार्टेशियन प्लेन वाला वो यूनिक होता है आपका। क्लियर है? ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या सीख लिए अब तक? हम लोग सीख लिए कि पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये थीटा निकाले हम लोग, ये डिस्टेंस बताता है जेड मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आइसोमॉर्फिज्म होता है, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 5 होमोमॉर्फिज्म होगा, ऑन टू होगा, 1 1 होगा, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करते आर्गन प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, इसका हिस्ट्री देख लिए, इसका एडिशन और डॉट देख लिए, एक्चुअल नंबर 0 से 1 तक होता है, मॉडिफिकेशन 13 जो आएगा आयोटा इमेजिनरी होगा, यूलर ने दिया है, इसका डिफिनीशन देख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग करेंगे मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया रहेगा एक्स प्लस आयोटा कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रूप में लिख सकते हैं। वेयर जो आर होगा, जो रेडियस होगा, मॉडुलस बोलेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस सभी पढ़े हैं, एंड थीटा आर कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट रिस्पेक्टिवली। बहुत सही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड, अब एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड का। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मॉडुलस को ही बोलते हैं, डिस्टेंस को ही बोलते हैं। तो जेड जेड वन एंड जेड टू भी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड बार इज ए कंजुगेट, कंजुगेट पढ़ेंगे कि मान लीजिए एक आर्गन प्लेन है तो यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा, ये मिरर मान लीजिए, इसका यहाँ से निकाल दीजिए तो एक्स का एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा वाई जेड। इफ देन वी हैव, तो ये हो जाएगा मॉडुलस, हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये डिस्टेंस ही है। इट इज ए रियल वैल्यू, एक रियल वैल्यू देता है, या तो जीरो होगा, कब ये जीरो होगा, तो जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑलवेज क्या होगा। ऑब्जर्वेशन है कि ऑलवेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है। ये देखिए रियल जेड माइनस जेड से और माइनस मॉड जेड से और प्लस जेड के बीच में ही होता है रियल नंबर। ये कैसे ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे बताते हैं। सेकेंड नंबर देखिए, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है मान लीजिए, या कोई एक पॉजिटिव नंबर ही है तो ये। अब इसमें कोई भी एक अदर नंबर ऐड कीजिएगा तो ये x से तो क्या होगा, छोटा ही होगा। अब यही क्या है, मॉड जेड है, तो देखिए x जो आ रहा है रियल पार्ट जो है, ये x क्या है, जेड का, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इससे क्या होगा, छोटा ही आएगा। ये ऐसे इमेजिनरी पार्ट को भी सोच सकते हैं, माइनस लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ये बस ऑब्जर्वेशन है, एक एक्सप्लेनेशन टू हो गया। अभी समझिए, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, अभी बताए थे आर्गेंट ये, तो इसका मोड निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कंजुगेट का भी निकालिएगा तो यही आएगा, तो ये भी हो गया। एक ये देख लीजिए जेड है तो एक्स प्लस आयोटा, जेड हो जाएगा बार एक्स माइनस आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। मॉडुलस कैसे निकलता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ गया, तो ये दोनों हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, जेड डॉट कंजुगेट जेड इक्वल टू होता है मॉडुलस जेड स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा
बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अलग अलग का भी मॉडुलस हो सकता है। ये देखिए, पहले दो कॉम्प्लेक्स का पावर n कर दीजिए, उसका मॉडुलस निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, या पहले मैग्नीट्यूड निकाल के उसका पावर कर दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिवाइड वाला अलग अलग का भी डिवाइड कर सकते हैं, एक साथ का भी कर सकते हैं। ये ऑब्जर्व करने की बात है कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट का हो जाएगा, Z1 और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, टू रियल Z1 डॉट मैग्नीट्यूड Z2 का। इसी तरह इसका देखिए, अब इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा, 2 टाइम्स ये आ जाएगा। पैरेललोग्राम रूल होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड Z1 माइनस मैग्नीट्यूड Z1 का होल मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा कौन से, Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, लेस देन होगा अलग अलग Z1 का। ये कोई एक लेकर रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो एग्जांपल लेकर रख कर ऑब्जर्व करके ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट एक क्या के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक्स आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी, जहां पे जीरो एक्सक्लूड है। अल्फा कैसे निकालते हैं, तो अल्फा हमारा आर्गुमेंट हो गया माइनस वाई बाई एक्स, ये मोड ले लेंगे, ये मोड ले लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होता है 0 से 90 के बीच में। तो थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जेड एज द, सो वी कैन रिटेन। अब इसी को आर्गुमेंट जेड के लिए मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ये ऐसा बोल दिया कि ये पॉजिटिव है, यहाँ का बात कर रहा है, ये इसी पे है तो 0 आएगा। ये बताइए क्या होगा, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है तो सम अल्फा आएगा। मान लीजिए अब ये क्या कह दिया कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात कर रहे हैं, मानी इमेजिनरी का बात कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बनेगा, 5/2 बनेगा, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का बात, सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा, तो अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो सीधा पाई हो जाएगा, पाई ले लेंगे। अब देखिए मिनिमम लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आया है घूमकर एक लाइन, ये तो ये इधर से आ जाएंगे, मिनिमम लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर से मान लीजिए अल्फा ले लेते हैं माइनस में, आइए तो पाई माइनस का अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का पाई माइनस का अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा। ऐसे जाएंगे, ये इधर आ गया इतना पे, तो हम इधर से ले लेंगे माइनस का पाई/2, फिर इधर आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस का अल्फा ले लेंगे। ठीक, इस तरह से रिकॉल कर लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, थीटा इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा, थीटा इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस अल्फा, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा पाई माइनस अल्फा। ये रिकॉल करके याद रख लीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा हमेशा निकलेगा। जैसे ये देखिए तो कहाँ पे होगा ये, एक्स 0 है, वाई हमारा 1 है, एक्स 0 है पॉजिटिव की तरह, तो यहाँ 90 डिग्री, अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आर्गुमेंट आई क्या हो जाएगा। अब जनरल आर्गुमेंट निकालना है तो 2n पाई ऐड कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा। जनरल आर्गुमेंट के लिए हमेशा क्या करिएगा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं उसमें एन आई 2n पाई जोड़ दीजिए, इवन पाई जोड़ दीजिए। अब रिमार्क देखिए, माइनस पाई से लेकर आर्गुमेंट जो होता है प्लस पाई तक होता है, प्लस पाई पे हमारा पर क्या इक्वालिटी होल्ड करता है, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगा, यहाँ इक्वालिटी नहीं होगा। ओके, समझते चलिए। जनरली क्या लिया जाता है, सम अथर प्रेफर करते हैं इंटरवल कितना, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में करते हैं, पॉजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है ना, रेंज ऑफ आर्गुमेंट जेड के लिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ए सिंगल वैल्यू फंक्शन, तो प्रिंसिपल जो होगा तो सिर्फ एक पार्टिकुलर के लिए बताता है, और जनरल आर्गुमेंट जो होता है ना हर एंगल पे बताता है सेम वैल्यू।
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू बताता है। अब यहाँ से देखिए जनरल आर्गुमेंट इज इनफाइनाइट वैल्यू देगा, बिल्कुल बात सही है। आर्गुमेंट Z1 ऐसे लिख सकते हैं लॉग की तरह, ए प्लस बी होता है ना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आर्गुमेंट को भी आर्गुमेंट Z1 Z2 कर सकते हैं। अच्छा, ये इस पे है ना आर्गुमेंट जेड बार का, मतलब कंजुगेट का, तो ये माइनस आ जाएगा। ये कभी मान लो आर्गुमेंट जो है ना प्रिंसिपल का नहीं है, ये काउंटर एग्जांपल एक दे के देख लीजिए, सेम नहीं आया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आई। तो देखिए हम लोग करते हैं यहाँ से, ओके देखते हैं, क्वेश्चन है एक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट निकालना है। गिवन में क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट प्लेन में ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा या अल्फा जो भी निकालना है, एक्स यहाँ 1 हो जाएगा, वाई भी यहाँ 1 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ऐसे मोड दिखा देते हैं ऐसे, तो 1/1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई/4 आएगा, ठीक है। आर्गुमेंट निकल गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाले, जनरल आर्गुमेंट निकालना होगा। अगर जनरल आर्गुमेंट निकालना होगा तो इसमें क्या कर देंगे, पाई प्लस 2n पाई, आर्गुमेंट जेड, ओके। फाइंड दी प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट इसका। देखिए पहले से हमारे पास ये पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब अल्फा दिया हुआ है। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये है कौन सा क्वाड्रेंट का, एक्स निगेटिव है, मान लीजिए सेकेंड यहाँ से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ से जो थीटा निकलता है पाई माइनस अल्फा निकलता है। ये दिया हुआ है Z1 + 4 आयोटा, Z1 + 4 आयोटा, ठीक है। थीटा कैसे निकलेगा, तो पाई माइनस अल्फा तो दिया हुआ है, तो उसको 180 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से टेन इनवर्स ये दिया जो अल्फा जो दिया हुआ है हमारे पास, गिवन दिया ना आर की, इसको tan−4 = 76 डिग्री दिया हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, 76 डिग्री, ये अल्फा एक्चुअल में दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 0 1। और जब भी आप आर्गुमेंट निकालिएगा रेडियन में निकालिएगा, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई/180 डिग्री, कट करते हैं, कितना आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 90,
अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया 26/45 रेडियन में। ये है गया हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट पूछ देगा तो आपसे कुछ नहीं करना है, 26/45 पाई सी प्लस 2n पाई लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो कहा कर रहा है कि अल्फा दे दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा दिया हुआ है तो थीटा निकालना पड़ेगा, तो पाई माइनस अल्फा होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हो गया, थीटा को प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड मान लेंगे। ये 180 डिग्री में 76 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किए, फिर जो आया उसको रेडियन में कन्वर्ट किए, अब इसमें 2n पाई कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास? हाँ, ये हमारे पास बताइए क्या हो गया? जनरल प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। जनरल आर्गुमेंट वो हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड का। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम देखिए क्या होता है कि लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसी तरह से जिसमें कि जीरो एक्सक्लूड है, जीरो को नहीं ले रहे। देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इज डिफाइंड एज log z, तो log z को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ln mod z प्लस आई आर्गुमेंट z। अब एक याद रखिएगा, ये नेचुरल लॉग इसका बेस ई होता है, नेपियर लॉग जिसका बेस 10 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक लॉगरिथम निकालते हैं लॉग जेड का। ठीक है ना, एक जेड दिया है 1 प्लस आयोटा का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इसका निकाल लीजिए, तो क्या होगा? 1 रूट मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लिए, 1 का स्क्वायर रूट अंडर, तो रूट 2 आ गया, आई आ गया। इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट कैसे निकलेगा? तो टेन इनवर्स 1/1, टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा? 1 का पाई आ जाएगा, पाई आई। तो इस तरह से क्या निकालते हैं? किसी जेड का लॉगरिथम वैल्यू निकालते हैं। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, गॉट इट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सपोनेंट निकालेंगे। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एक z1 है एक z2 है, बिलोंग्स कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से। याद रखिएगा z1 कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि z1 अपॉन z2 कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इससे बचने के लिए तो ये जीरो कभी नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो हो सकता है मे भी इन्फिनाइट वैल्यू, इसका इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो z1 और z2 ई मान लेंगे, ई z2 log 2। ठीक है ना, एक आता है लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज कि अगर ए ई है तो ये मान लीजिए यहाँ एक्स है तो ये एक्स होगा, बेस से यहाँ का। अगर ये एक्स है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ई ले लिए, ई ले लिए, यहाँ के z2 आएगा जो कि यहाँ आ जाएगा। जनरल वैल्यू के लिए भी यही लेंगे। ठीक है, गॉट इट, ये यही होगा। मान लीजिए कि फिर इसको इस पे भेजिएगा, फिर यहाँ से ये कट जाएगा, तो z1 z2, ये एक्चुअल में ये चीज है एक्सपोनेंशियल में लिखा गया, ये एक्चुअल एक्सपोनेंशियल में लिखा गया, इसको भी एक्चुअल एक्सपोनेंशियल में लिखा गया। अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको बनाते हैं, इसका वैल्यू निकालना था ना। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। गिवन में क्या दिया है? इसका रियल पार्ट निकालना, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद रियल पार्ट बताइए। मान लीजिए ये z1 कर लेते हैं, इसको z2 कर लेते हैं, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है।
हमारे पास Z1 कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड Z2 क्या हो जाएगा 1 माइनस का आयोटा। Z1 अपॉन Z2 या Z1 के पावर Z2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं E Z2 log Z1। यहाँ से क्या हो जाएगा E Z2 कितना है 1 माइनस का आयोटा log 1 प्लस आयोटा। अब इसका वैल्यू अभी निकाले हम लोग तो ये क्या हो जाता है ln mod 1 प्लस आयोटा प्लस I आर्गुमेंट इसी का 1 प्लस आयोटा का। ठीक है तो E के पावर -1 आयोटा इसका √2 सब ये पावर में प्लस इसका क्या हो जाएगा π/4। देखिए रियल पार्ट 1/1 10 इनवर्स 1/1 यानी 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ln √2 प्लस आयोटा π/4। ओके अब यहां से देखिए आयोटा रूट एंड ln √2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस π/4। ठीक है इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का आयोटा का स्क्वायर π/4 आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ से आयोटा निकाल लीजिए π/4 अभी ये देखिए ये √2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा e के पावर π/4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना e ln √2 और ये लिख सकते हैं e के पावर π/4 तो ये e से e कट जाएगा i के पावर 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos π/4 माइनस ln √2 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस ln √2 याद है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बॉस। ई आयोटा थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां से मान लीजिए ये पूरा थीटा है तो ये पूरा थीटा है आई आयोटा है तो आयोटा ये थीटा आयोटा यहाँ थीटा थीटा। ठीक है अब इसमें भी क्या कीजिए ना मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा cos cos π/4 माइनस ln √2 ये हो जाएगा आयोटा √2 e के पावर π/4 cos π/4 माइनस का ln √2। तो हमसे रियल पार्ट पूछा है Z1 अपॉन Z2 का रियल पार्ट। That means रियल पार्ट 1 प्लस आयोटा का
होल पावर 1 माइनस आयोटा, यही ना है, इसका रियल पार्ट पूछा है। तो क्या आ जाएगा आंसर, √2 ई के पावर π/4 cos π/4 माइनस का ln √2। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। ओके, चलिए कर ही देते हैं। मान लीजिए यहाँ से दिया हुआ है, इसको दिखा देते हैं। आयोटा का पावर आयोटा दिया है, ये निकालना है, इसका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का इतना, इसका और इसका प्रिंसिपल रियल वैल्यू वही। तो आयोटा का इसको, ये आई यहाँ से आ जाएगा, लॉग आई आ जाएगा, लॉग ln आई, आई क्या होगा, आई π/2, आई का π/2 होता है। लॉग मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा। तो आई आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस का π/2, ये एक मेथड हुआ। उसके बाद क्या हो गया, आप ये लिख सकते हैं आयोटा बराबर ये एक लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये आयोटा है तो आयोटा के जगह पे इसको रख दीजिए, आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, ये डायरेक्ट आ जाएगा। आप आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आर्गुमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं ना किसी भी। ये है क्या ना, ये आपका जेड है, जेड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक मान लीजिए जेड है ना आयोटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। आर्गुमेंट फॉर्म में जेड को कैसे लिखते हैं, आई थीटा, तो इसका लिखिएगा तो ई, और आई का आई, इसका थीटा क्या हो जाएगा, π/2। तो जेड क्या है, आई है, जेड आई ही है ना, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूज कर लिया, माइनस ई के पावर माइनस π/2। अब इसका निकालना है तो -1 बराबर ई के पावर, तो माइनस है मतलब थीटा क्या हो जाएगा, पाई, माइनस के जगह पे टेन इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं जेड इक्वल टू -1, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस आयोटा, एक्सपोनेंशियल से तोड़ लीजिए ना, कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, यहाँ पाई रख लीजिए, तो यहाँ इसको 0 कर दीजिए, तो ये हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखिए, ई के पावर -2 आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, ये स्क्वायर, ये आई स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी एक CSIR में नवंबर के 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो कंसीडर द सेट एस एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा, और ये थीटा इज ए रेशनल नंबर है, थीटा यहाँ क्या है, रेशनल नंबर। तो देन सेट जेड एन का फैक्टोरियल सच दैट एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये काउंटेबल होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा। तो गिवन क्या दिया है, एक एस दिया हुआ है, ठीक है ना, ई के पावर 2 पाई थीटा, थीटा जहां से बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर है। एक ये मान लेते हैं आर्बिट्री हमारे पास, मतलब एक ये मान लेते हैं सेट जेड, और मान लेते हैं एन का फैक्टोरियल, जेड के पावर क्या है, एन का फैक्टोरियल है, एन बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से। तो कोई इसमें से एक एक आर्बिट्री लेते हैं, बिलोंग्स करेगा ए से, एक सेट है तो इसमें से कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं आर्बिट्री, ठीक है। तो आर्बिट्री एलिमेंट लिए हैं, और ये जेड जो बिलोंग करेगा इससे बिलोंग करेगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ओके। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ई के पावर 2 पाई p/q एन का फैक्टोरियल, ये जेड है ना, तो जेड के पावर ये था ना गिवन में, जेड के पावर एन का फैक्टोरियल, तो जेड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस तरह से। अब ये एन का फैक्टोरियल हो गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो ये इस तरह से आ गया। एक बार एन का वैल्यू क्या रखते हैं, इंटीजर लिखना है, तो 1 रखते हैं,
तो ये आ गया 1 का, फिर एक बार 2 रखते हैं तो e के पावर 2 पाई p बाई क्यू 2 का फैक्टोरियल, सो ऑन। इसी तरह से q रख के देखते हैं। ठीक है, तो q रखेंगे तो ये एक क्या हो जाएगा, q से इस तो q का फैक्टोरियल ऐसे तोड़ सकते हैं, q इंटू क्यू माइनस 1 का फैक्टोरियल, q से q कट गया, हमारे पास ऊपर ऊपर में बचा p, और इसका फैक्टोरियल लिखिए। ठीक है, तो ये बचा, ये इंटीजर है 2 पाई बाई, ये तो ये 2n पाई, इवन e के पावर पाई जो होता है ना ये 1 देता है, अभी बताए थे, ये 1 देगा, जाहिर सी बात है ये 1 देगा। तो इसके बाद जितने भी आएंगे सब 1 देंगे, जितने भी आएंगे सब 1 देंगे। तो अब हम एक सेट लिखेंगे, तो सेट में रिपीट वाला नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 के क्यू के पहले वाला सब होगा, तो ये फाइनाइट होगा और काउंटेबल भी होगा, तो ए होगा और डी होगा आंसर इसका। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, इसको एक बार सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। अभी कम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूअस जब भी वक्त मिलेगा हम ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आज 1 हो गया कंप्लीट।